तो हेलो स्टूडेंट, आप सबों को एचवी मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग लेकर आए हैं लाभ और हानि के टॉपिक, जिसमें से 2 वीडियो अपलोड हो गया है। जो भी नहीं देखे हैं पहले उसको देख लें। चलिए अब हम लोग तीसरी वीडियो की बढ़ रहे हैं। तो कहता क्वेश्चन कि एक दुकानदार ने 6.2/3% की लाभ पर घड़ी को क्या कर दिया, बेच दिया। यदि विक्रय मूल्य 1600 रुपया हो तो क्रय मूल्य ज्ञात करें, ये प्रश्न है। तो ये देखिए, दुकानदार ने कितना परसेंट की लाभ पर बेचा है? 6.2/3%। तो एक चीज याद रखेंगे, जब जब लाभ या हानि फ्रैक्शन में दिया हो, मतलब भिन्न में दिया हो, जैसे देखिए परसेंटेज का जो मान है, देखिए 2 तरह का परसेंटेज उस सवाल में दे सकता है। या तो एक साधारण वाला देगा, ध्यान देंगे, साधारण का मतलब जैसे 1%, 2%, 3%, 4%, 10%, ऐसा दे सकता है, नहीं समझे। और दूसरा क्या दे सकता है, भिन्न में देगा। जैसे दे देगा 1/3% का लाभ हो गया, कभी 2/5% का हानि हो गया, कभी 6.2/3% का लाभ हुआ, हानि हुआ। ये 2 ही टाइप में वो परसेंटेज मान को दे सकता है। तो जब जब इस प्रकार से भिन्न में हो, अंश बटे हर के रूप में, फ्रैक्शन में जब जब दे, तो हमेशा के लिए याद रखिएगा उसको रेशियो मेथड से ही हल करना है। कौन मेथड से? रेशियो विधि से इसको हल करेंगे, अनुपात वाला विधि से। क्योंकि इस तरह का सवाल हम लोग हमेशा के लिए दोनों विधि से हल किए हैं। कौन कौन? रेशियो और परसेंटेज दोनों से हल किया है। लेकिन हमेशा याद रखेंगे, जब जब अंश बटे हर के रूप में अगर लाभ परसेंट या हानि परसेंट दे दे, हमेशा किससे बनाना है? रेशियो वाला मेथड से बनाना है। तो देखिए अब इसको रेशियो मेथड से बनाते हैं। तो ये कह रहा है कि एक दुकानदार ने इतना परसेंट की लाभ पर घड़ी को बेच दिया। तो इतना परसेंट की लाभ पर बेचा, तो बताइए क्या चीज है, लाभ है कि हानि? लाभ है, यानी प्रॉफिट हो गया। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम लोग करने जा रहे हैं। इसका मतलब प्रॉफिट मतलब लाभ, प्रॉफिट मतलब लाभ कितना परसेंट? 6.2/3%। अब इसको तोड़ दीजिए पूरी तरह से, 6 18 2 20, 20/3 इतना परसेंट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, 20/3 गुना परसेंटेज हटाइएगा तो 100 से भाग लगाना पड़ेगा। परसेंट हटाएंगे तो 100 से भाग नहीं दीजिएगा, तो 20×5 100। इसका मतलब 1/15। ध्यान रहिए, आपने क्या निकाला? प्रॉफिट, है ना, यानी लाभ। नीचे वाला हमेशा बताएं, निचला बोलिए क्या होता है? क्रय मूल्य। ये है आपका कॉस्ट प्राइस, और ये ऊपर वाला क्या? प्रॉफिट यानी लाभ है, नहीं समझे। ये क्या है? ये तो आपका लाभ है। तो 15 रुपया में आप किसी वस्तु को क्या किया है? खरीदे हैं, और 1 रुपया का आप लाभ कमाए हैं, नहीं। तब इसको कैसे डील करते थे, याद करिए। जो डाटा दिया है, देखिए विक्रय मूल्य कितना रुपया? 16। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? 1600 रुपया हो गया। हमेशा भाग देंगे सेलिंग प्राइस से, तो सेलिंग प्राइस का मान दिया गया है। अब परसेंटेज में यहाँ पर जो बात करेंगे, देखिए ऊपर में विक्रय मूल्य है, तो नीचे भी क्या रखेंगे हम लोग? विक्रय मूल्य। तो अब क्या करेंगे, देखिए 15 रुपया में किसी वस्तु को क्या किया गया है? खरीदा गया। लेकिन फिर भी वो कितना का लाभ कमा रहा है? 1 रुपया का। तो बताइए कितना रुपया में वस्तु को बेचेगा ताकि 1 रुपया का लाभ कमा लेगा? 15 में खरीदा है, 1 रुपया का फिर भी लाभ हो रहा है। इसका मतलब 16 रुपया में बेचा है। तो जितना में बेच रहा है उससे क्या करेंगे? भाग, नहीं समझे। 15 1 16, कहा कि 15 में खरीदा फिर भी 1 रुपया का लाभ हुआ, इसका मतलब 16 में बेचा है, तो 16 में बेच रहा है। फिर गुना किससे करेंगे? ध्यान रहे, ये कौन मेथड बना रहे हैं? रेशियो मेथड। तो रेशियो मेथड में क्या बोले हैं? 100% से गुना नहीं करेंगे। हालांकि वो पूछा है क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य हमेशा बोले थे 100% पर देता है। लेकिन 100% का यूज कब करेंगे? जब रेशियो मेथड का यूज करेंगे। लेकिन ये रेशियो मेथड नहीं ना है, देखिए ना, नहीं समझे, सॉरी, वो परसेंटेज मेथड।
परसेंटेज मेथड में बताया गया था कि क्रय मूल्य हमेशा 100% पर देता है, लेकिन हम लोग इसको किस मेथड से बना रहे हैं? रेशियो मेथड से। अगर इसको किससे बनाते? परसेंटेज मेथड से बनाते, तभी हम इसको 100% से गुना करते, लेकिन बना किससे रहे? रेशियो मेथड से, अनुपात वाला विधि से। तो हमको क्रय मूल्य चाहिए, तो क्रय मूल्य कितना यूनिट है? 15 यूनिट, इसीलिए किससे गुना करेंगे? 15 से गुना करेंगे। नहीं, अब इसको कैलकुलेशन कर दीजिए, क्या बार में कट गया? 100। तो 15 गुना 100 करिएगा तो 1500 रुपया आंसर हो गया। यही आपका 1500 ऑप्शन में देखिए कहाँ, 1500 सी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, चल देखिए, कहता है अगला क्वेश्चन है कि लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है 10:11, तो लाभ परसेंट ज्ञात करें। ऑप्शन हो गया 10, 15, 20%। लास्ट वाला हो गया नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो ये देखिए सॉल्यूशन इसका करते हैं। क्या दिया गया है? देखिए सॉल्यूशन, लागत मूल्य का मतलब क्या होगा? जिस कीमत पर कोई वस्तु हम लोग खरीदते हैं उसको क्या कहते हैं? क्रय मूल्य, वही ना लागत मूल्य। इसका मतलब सीपी हो गया, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस इज टू एसपी बराबर ना हो गया। लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है? 10:11। देखिए कुछ बोलता है, पहले सीपी लिखा हुआ, इसका मतलब खरीदा कितना में? 10 रुपया में, बेचा कितना में? 11 रुपया में। तो 10 रुपया में कोई वस्तु खरीदा था, बेच लिया 11 रुपया में, तो बता दीजिए कितना उसको मुनाफा हुआ? 1 रुपया का मुनाफा हुआ। तो 1 किससे? 10 से। 10 में बेचा तब ना 1 रुपया का उसको मुनाफा हुआ। जिससे रहता उससे भाग देते हैं, जिससे ज्यादा हुआ उससे भाग करेंगे। किससे ज्यादा हुआ? 10 से ना, इसीलिए 10 से भाग। या हमेशा बोले थे क्रय मूल्य से भाग दीजिए, क्रय मूल्य से क्या करेंगे? भाग करेंगे। फिर गुना, इसको परसेंटेज बोला बनाना ना, परसेंटेज बनाने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुना कर देंगे, तो ये बन गया परसेंटेज। 10 दंग 100, 10 बार में कट गया, यानी 10% हो गया आंसर। नहीं हो गया? चलिए दूसरा, ये अगर इस तरह से नहीं समझ रहे हैं तो इसको आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए, तो खरीदा था 10 रुपया में, बेचा कितना? 11 रुपया में। तो आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि लाभ क्या रुपया का हुआ? 1 रुपया का लाभ हुआ। हमको बनाना क्या है? लाभ परसेंट। प्रश्न क्या पूछा? देखिए ना, लाभ परसेंट क्या होगा? तो आपको बताए थे लाभ परसेंट बराबर, बोलिए, लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100%। मामला देखिएगा वहीं पहुंच जाएगा। लाभ कितना हुआ है? 1 का। क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य कितना है? 10। और फिर गुना कितना? 100%। देखिए मामला यही फिर से आया कि नहीं? चाहे फार्मूला पर लगे या अपना सेंस लगे, वही बात हो गया। तो 10 दंग 100 आप ऐसे भी कर सकते हैं, यानी 10% इसका आंसर हो गया। नहीं हो गया? चल देखिए अगला प्रश्न है कि यदि किसी पुस्तक को 20% लाभ पर बेच दिया, तब कहता क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? 5:7 होगा, या 5:6 होगा, या 1:4 होगा, या 2:3 होगा? क्या होगा वही हमें बताना है। चले देखिए क्या दिया, लाभ ना, 20% का क्या हुआ? लाभ। इसका मतलब प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट माना लाभ हो गया। तो लाभ कितना परसेंट है? 20%। 20% हो गया। इसको रेशियो मेथड से बना लीजिए, जल्दी बनेगा। तो 20 बटे कितना हो गया? 100। 20 से कम 20 से 20 5 100, 1/5। तो ये क्या निकाल लिया? प्रॉफिट। प्रॉफिट माना लाभ। तो नीचे क्या आई? क्रय मूल्य ना है, ये हो गया सीपी। तो 5 रुपया में जब खरीदा था किसी वस्तु को, तो 1 रुपया का उसको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट माना लाभ हुआ, तो ये उसको प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट माना लाभ हो गया। तो सुनिए ध्यान से, खरीदा था किसी वस्तु को 5 में, जब उन्होंने बेचा तब ना 1 रुपया का लाभ हुआ। तो बता दीजिए कितना बेचा होगा?
5 रुपया में खरीदा था, अब पता चला बेचने के बाद 1 रुपया का लाभ हुआ, इसका मतलब 6 रुपया में बेच रहा है। वही तो प्रश्न कहता है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। इसका मतलब CP/SP, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। तो CP मना खरीदा था कितना में, 5 में, तब बेचा होगा कितना में, 6 में। कहा कि 5 रुपया में खरीदा तो 1 रुपया उसको लाभ ही हो गया, तो 1 रुपया का लाभ तभी न होगा जब वो 6 रुपया में बेचेगा। इसका मतलब 5 में 1 जोड़ दीजिए 6, तो 5:6 कहाँ पर ऑप्शन में देख लीजिए, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, चल लिखिए तो, यदि किसी पुस्तक को 300% लाभ पर बेच दिया, कितना, 300% लाभ पर बेचा, तब कहता है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। तो बताइए 300% क्या है, लाभ ना, इसका मतलब प्रॉफिट हो गया, यानी लाभ कितना परसेंट है, 300%। जरा परसेंट को हटा दीजिए, 100 से भाग करिएगा तो 0000 खत्म, यानी कितना हो गया, 3/1। तो ये क्या प्रॉफिट ना है, प्रॉफिट हमेशा ऊपर वाला ना होता है, नीचे वाला क्या है तो बताइए, ये होता है CP। यानी 1 रुपया में किसी वस्तु को खरीदा था और बेचने के बाद, ये प्रॉफिट मना लाभ, बेचने के बाद उसको लाभ क्या रुपया हुआ, 3 रुपया, प्रॉफिट ना है, ये प्रॉफिट मना लाभ कमाया है। तब ये प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, यानी CP/SP का अनुपात क्या होगा। तो क्रय मूल्य का तो जानकारी यहाँ प्राप्त है, बेचा है कितना रुपया में, नहीं सॉरी, क्रय मूल्य मैंने खरीदा है कितना में, 1 में, तो 1 हो गया। अब बचा कौन, सेलिंग प्राइस, यानी वो उन्होंने बेचा कितना में। तो बताइए 1 रुपया में किसी वस्तु को उन्होंने खरीदा है, नहीं, अब बेचने के बाद 3 रुपया का लाभ हो गया, तो बता दीजिए कितना में बेचा होगा, 4 रुपया में बेचा होगा, तब में 3 रुपया का लाभ हुआ उनको, तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, सेलिंग प्राइस 4 हो गया, नहीं, तो यही आपका आंसर हो गया, और लिख लीजिए इनको। प्रश्न करा कि यदि किसी पुस्तक को 200% हानि पर बेची जाती है, तब कहता है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। सॉल्यूशन देखिए, कहता लॉस कितना परसेंट, लॉस माना घाटा लग रहा है 200%, इसका मतलब 200 बटे कितना हो गया, 100, 00 कैंसिल हो गया, यानी 2/1, ये तो लॉस लग रहा है ना। नीचे वाला क्या होता है, CP कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य जिसको कहते हैं क्रय मूल्य। ऊपर वाला अगर लॉस है तो ये लॉस है ना, ये हानि हो गया, लॉस। आप कॉमन सेंस लगाइए, इस चीज का पता चल जाएगा। ये कहता है मैथमेटिकली अर्थ कहता है कि किसी वस्तु को हम क्या रुपया में खरीदे, 1 रुपया में खरीदे और 2 रुपया का घाटे लग गया, तो क्या ऐसा कभी संभव है, कभी संभव नहीं, क्योंकि 1 रुपया में खरीदे हैं तो 2 रुपया घाटा कैसे लग सकता, कभी संभव नहीं है। हम इसको क्या कर सकते थे कि देखिए 1 रुपया में खरीदे, एक एग्जांपल पहले देने दीजिए, ज्यादा सटीक समझ में आएगा। मान लीजिए कोई वस्तु हम जो है, मान लीजिए 1000 रुपया में खरीदे, इसको ध्यान दीजिएगा, 1000 रुपया में ये खरीदे, नहीं समझे, 1000 रुपया में हमने इसको क्या कर दिया, खरीदा, इसको बाद में हम तोड़ दिए, मान लीजिए यूजफुल इसको हम नहीं किए, यूज नहीं कर पाए, या गलती से टूट गया, फूट गया, नहीं समझे, तो बताइए हमको हानि कितना हुआ होगा, जितना रुपया में खरीदे होंगे उतने रुपया का हानि हुआ होगा। अगर 1000 रुपया में इसको खरीदे हैं तो 1000 का हानि होगा कि 1000 से ज्यादा हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बात समझे। तो ये क्या कर रहा है, 1 रुपया में खरीदा है और 2 रुपया का हानि हो गया, ऐसा कभी संभव है नहीं है, इसका मतलब ज्ञात करना संभव नहीं है। अब डाटा पकड़ में गया से, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी,
यानी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात करना संभव नहीं है। चलिए क्वेश्चन करा कि यदि किसी पुस्तक को 25% की हानि पर बेची जाती है तब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। चलो लिखिए, लॉस लगा के ना बेच रहा है, लॉस कितना का लगा रहा 25%, इसको जैसे तोड़िएगा 25/100, 25 चौके 100 हो गया, यानी 1/4। तो ध्यान में रहे ये लॉस लग गया। निचला वाला हमेशा क्या होता है कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, ऊपर में क्या घाटा लग गया, क्या रुपया का 1 रुपया का। 4 रुपया में किसी वस्तु को क्या किया खरीदा है और घाटा क्या रुपया का लगा है, ऊपर वाला लॉस ना है। तो 4 रुपया में किसी वस्तु को खरीदा है और घाटा लगा है उसको कितना रुपया 1 रुपया। अब बताइए, कॉमन सेंस लगा करके ही बता सकते हैं कि अगर 4 रुपया में किसी वस्तु को खरीदा है और 1 रुपया का उसको घाटा लग गया तो कितना रुपया में बेचा ताकि उसको 1 रुपया का घाटा लग गया, 3 में बेचा है। तो वही तो पूछता है। अब यहाँ पे देखिए, कॉस्ट प्राइस इज टू सेलिंग प्राइस बराबर, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। तो खरीदा था कितना में 4 रुपया में, अब बेच रहा है कितना में 3 रुपया में, क्योंकि ये घाटा लगा ना। 4 रुपया में खरीदा है तो 1 रुपया का उसको घाटे लग गया। इसका मतलब कब घाटा लगेगा, जब वो 3 रुपया में बेच देगा। तो विक्रय मूल्य कितना होगा 3, नहीं समझे, 4:3। तो 4:3 बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि यदि एक सेब का लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस उसके विक्रय मूल्य का यानी सेलिंग प्राइस का कितना परसेंट है, 80% है, तो लाभ परसेंट क्या होगा। तो देखिए, यानी कॉस्ट प्राइस का मान चलिए, इसका मतलब सवाल से क्या पता चला, लागत मूल्य का मतलब क्या हो गया कॉस्ट प्राइस, उसके विक्रय मूल्य का कितना परसेंट है 80%। इसका मतलब क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस जो है सेलिंग प्राइस का माना गुना कितना परसेंट है 80% है। ये पहले समझे, किसी भी एक सेब का जो लागत मूल्य है वो विक्रय मूल्य का कितना परसेंट है 80% है। अब इसको जरा तोड़िए, सीपी बराबर एसपी गुना 80 बटे 100 हो गया, 20 चौके 80, 20 पंचे 100। तो सीपी बराबर क्या हो गया एसपी गुना 4/5, क्या हो गया। तो एसपी के यहाँ भेज दिए, यानी सीपी बटे एसपी बराबर 4/5 है ना। जरा पलटा दीजिए, क्रय मूल्य को नीचे रखिए, क्रय मूल्य को नीचे पलटा दीजिए, ऐसे पलटाइएगा तो क्या होगा एसपी बटे सीपी बराबर कितना 5/4। आप देखिए पता चलेगा, ये नीचे क्या है, नीचे वाला देखिए सीपी है, ये तो आपका क्रय मूल्य है, ऊपर वाला क्या है एसपी, ध्यान रहे ये सेलिंग प्राइस है। 4 रुपया में किसी वस्तु को खरीदा था और बेचा है कितना में 5 में। अब ये नहीं कि लाभ है कि हानि है, ये लाभ हानि नहीं है, ऊपर में लिखा हुआ एसपी है, ये सेलिंग प्राइस ना हुआ, बेचा कितना में हुआ ना ये। तो 4 रुपया में खरीदा था, अब बेचा कितना में 5 में। तब प्रश्न क्या कहता है, लाभ परसेंट क्या होगा, वही पूछ रहा है, लाभ परसेंट होगा, लाभ परसेंट होगा, सही कर लीजिएगा क्वेश्चन को। चले तो लाभ परसेंट होगा। सबसे पहले बताइए 4 में खरीदा 5 रुपया में बेच लिया, कितना का लाभ हुआ 1 रुपया का लाभ हुआ। नीचे हमेशा किसको रखते हैं, लाभ हो या हानि वो हमेशा निर्भर किस पर करता है क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य है कितना 4। अब फिर क्या करिएगा, अब 100 से गुना कर दीजिए, कहा कि इसको क्या बनाना है परसेंटेज, तो 100 से गुना कर दीजिए 4, 25 चौके 100, यानी 25 गुना 1 करिएगा 25% इसका आंसर हो गया। नहीं आज के लिए अब इतना है, पुनः हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं।